मुझे लगता है आराधना जो भक्ति संगीत के कार्यक्रम से होती थी हर घर की, और वहाँ से शास्त्रीय संगीत के भी जितने कार्यक्रम होते थे वे खुद भी अटेंड करते थे, मुझे लेके जाते थे। तो मुझे तो होश भी नहीं है कि कब किस समय मन में ये बात बैठ गई कि मुझे गाना है और कुछ नहीं करना, बस गाना और सीखना है। दोनों ही चीज़ें, गाना और सीखना, उसकी आज तक जुनून उसका चला रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं जो गाता है उसके बच्चे जरूर गाएं, परिवार। हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल सुनने का था लेकिन गाने का नहीं था। और मुझे लगता है माँ हमारी बहुत पहले हमें छोड़ के चली गई, लेकिन आज शायद वो मुझे इस जगह पे देख करके उनको भी बहुत ताज्जुब होता, क्योंकि उन्होंने तरक्की, प्रगति, यश चाहा था, सोचा था, लेकिन शायद इतना नहीं सोचा था। क्योंकि एक ऐसे समय में हम लोग सीख रहे थे और गा रहे थे जब मंच पे स्त्रियों का आना बहुत उसको बढ़ावा देने वाले लोग नहीं थे। और मैंने तो एक अलग मंच रचा, मैं कहूँगी लोक संगीत के अपने अलग श्रोता बनाए, एक अलग दुनिया बनाई। ये भी प्रूव किया कि पारंपरिक लोक संगीत को सुनने दर्शक भर भर के आ सकते हैं और 3-3 घंटे सफल हिट प्रोग्राम हो सकते हैं। सिर्फ फिल्मी गीत या सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ रॉक और बैंड नहीं, लेकिन हमारी दादी अम्मा के भी जो गाने हैं उनमें इतना दम कम है कि आज भी उसको यदि शुरू कर दें तो जनता बस खींची शुरू कर दें आज उसी गीत के साथ, जो शायद ये कहूँ कि आपने पहली बार गाया और आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसके बाद इतनी भीड़ लग जाएगी, इतना नाम होगा। जो पहला गीत गाया था तो वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन आपने अभी बधैया बोल दिया। और ये पीछे से हमारे जो कलाकार हैं लगातार शहनाई बजाए चले जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं मालूम मैं क्या गाने वाली हूँ। ये देखिए, तो अब इतने समय से हम लोगों का एक कह लीजिए ट्यूनिंग हो जाती है कि हम लोग संकेत समझ जाते हैं। भगवान राम का जो हम सब लोगों को बहुत अपनी स्मृतियों में याद है, चिर प्रतीक्षित रामलला के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसको अब 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और हमारे नाती भी राम हैं, आपको पता है ना, हमारे नाती का राम भी राम है। तो भगवान राम की एक बधैया सुना रही हूँ और आप सब लोग इसमें इसलिए शामिल हो क्योंकि इसमें कहा यह जय या मंगल गावही सबद सुनावही हो, सो बैकुंठ जावही परम सुख पावही हो। राम के नैनन का जरवा बहुत निक लागई, जब छवि लागई हो।
कितना सुंदर है, राम के माथे की लट कितनी सुंदर, और अंत में आता है जय मंगल गाई अरे मंगल गाई अरे सबद सोना वही हो। जय मंगल गाई अरे मंगल गाई अरे सबद सोना वही हो। एहो वह बैकुंठ ही जाई परम पद पाई परम सुख पावई हो। हे राम वह बैकुंठ ही जाई परम पद पाई परम सुख पावई हो। और बधाई के अंत में पूरा गांव पूरा समाज किस तरह से एकत्रित होकर बधाई देता है, आज उसकी घटा आपको दिखा रही हूं। जन्म है चारों भैया दशरथ के ललना भाई। अवध में बाजे बधैया कौशल्या के ललना भाई। अवध में बाजे बधैया कौशल्या के ललना भाई। अरे जन्म है राम रमैया कौशल्या के ललना भाई। अरे जन्म है चारों भैया कौशल्या के ललना। अरे नेग खत झगड़े नगुनिया कौशल्या के। सरजू मैया कौशल्या के। अरे नाचे देवी देवा कौशल्या के ललना भये। कौशल्या के ललना भये। कौशल्या के ललना भये। बहुत खूब, बहुत खूब। रहा है और गा रही हूँ, ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं गा रही थी ना कि परम पद पाई, तो ये परम पद मिल गया कि दादी बन गए, नानी बन गए। और ये देखिए संयोग, हमारे यहाँ दोनों बच्चे एक ही दिन जन्मे हैं। हाँ। उनकी एक ही जन्म तिथि और मेरे ही दिन जन्मे, 11 फरवरी के ही दिन तीनों का जन्मदिन बनता है। ये कमाल संयोग है एंड नथिंग प्लान्ड। तो ये ईश्वर की इसलिए बहुत बड़ी कृपा दिखती है। लेकिन बिल्कुल सशक्त आपने सही कहा, मैं मानती हूँ। मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ आजकल बहुत सशक्त स्त्री की बात होती है। आप सब, मुझे लगता है यहाँ हमारे सामने खिलाड़ी बैठे हैं, आज तो आप लोगों ने एक से एक सशक्त स्त्रियों का यहाँ पर मंच पर हुआ और आप स्वयं सशक्त हैं। ये पूरा सभागार मुझे लग सकता है सशक्त स्त्रियों से, और जो उनके बेटर हाउस बैठे हैं उनकी सब सशक्त पत्नियां हैं। सभी, कौन सी स्त्री जो सशक्त अपने में नहीं है, जो माँ है, जो पत्नी है। लेकिन अपने बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रही है। 40 साल पहले जब मैं गाने के लिए जाती थी, समाज की सोच आज जैसी नहीं थी। और एक स्त्री जब गाएगी तो उसके चारों तरफ तो पुरुष ही होंगे, संगतकार पुरुष होंगे, आयोजक पुरुष होगा, सुनने वाले आगे बैठे हुए पुरुष होंगे। आप यात्रा कर रही हैं तो भी वहां पे आप एक स्त्री हैं जो कि, तो ये मुझे लगता है भीतर से एक आंतरिक शक्ति होती है जो आपको शक्ति देती है। और अहिल्याबाई का आपने बहुत अच्छा वहां से बात निकाली। मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिपब्लिक भारत तो इस ओर लगातार काम कर ही रहा है। एक नरेटिव बिल्डिंग हमेशा हुई, कम से कम हमने जब होश संभाला तो हमको ये बताया गया आचार व्यवहार से कि भारत में स्त्रियां बड़ी शोषित थीं, बड़ी दबाई गई थी, बड़ी पीड़ित थी। पश्चिमी सभ्यता यही कहती थी, सी इंडियन वुमेन आर सो सप्रेस्ड। अब सप्रेस्ड की उनकी परिभाषा क्या की थी कि घूंघट काढ़ा हुआ तो ये सप्रेशन है। मैं तो आप देखती हूँ कोई कार्यक्रम में बिना सर ढके करती हूँ, क्या सप्रेशन है? कौन है जो चर्च में सर ढक करके नहीं जाता? कौन है जब अपनी नमाज पढ़ता है तो सर नहीं ढकता? सर ढकने का मतलब है आदर देना। आप अपने श्रोताओं को आदर दे रही हैं, इसलिए मंच पे सर ढक करके जा रही हैं। हम मंदिर जाते हैं तो सर ढक करके जाते हैं। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग हुई। मैं आपके सामने एक रसिया सुना रही हूँ, ब्रिज का रसिया। ये रसिया मथुरा के कारागार में मिला
और ये स्त्रियों ने जो लिखा था, तो आप सोचिए कि उस जमाने ब्रिटिशर्स ने जो गाने बैंड कंटेंट था, भैया आवाज आ रही है, जो बैंड कंटेंट था, मतलब जो कुछ गाने प्रतिबंधित कर दिए थे अंग्रेजों ने, उनमें से ये गाना था। तो ये सोचिए कि इस गाने को जिसको प्रतिबंधित किया गया, और 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से, और ये जो अपना हमारा आर्काइव्स का जो पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोगों को ये गीत गाने का अवसर मिला, और किताब में ये गाने पब्लिश हुए। तो 100 साल पुराना गाना, इसको सुनकर आप खुद ही अनुमान लगाएं कि हमारी आपकी दादियाँ कितनी सशक्त थी। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम पकड़ूंगी तलवार, पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा गा के सुनाओ, ये रसिया गा गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, करो नमक तैयार, कि प्रीतम करो नमक तैयार, करो नमक तैयार, कि प्रीतम करो नमक तैयार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। गोली तोप से नहीं डरूंगी, गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी, गोली खाने को तैयार, के बलमू गोली खाने को तैयार, गोली खाने को तैयार, के प्रीतम गोली खाने को तैयार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मालिनी जी, प्रीतम की बात आपने की, मैं ये जानना चाहती हूँ आप ईदृशो असि महेश्वरः, यादृशो असि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में,
भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा रे, तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा रे, माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे, खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव संहारे रे, बम झकझक बम बम बम, होरी खेला मसाने में, होरी खेला मसाने में, होरी खेला मसाने में, होरी खेला मसाने में। अभिनंदन करते हैं हम मालिनी जी का, और इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा पंकज जैन, वाइस प्रेसिडेंट एक्शन इंटरनेशनल अलॉन्ग, और उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी।